हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने जा रही हूँ। अब की बार जो है एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही मुख्य टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें हर प्रतियोगी परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में, हर टेस्ट में जो है इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनको ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका इतिहास। सबसे पहले 1944 में वाशिंगटन के अक्स भवन में एक सम्मेलन हुआ और ये सम्मेलन चला 2 महीने तक। ठीक है, 2 महीने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों ने हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की। तो इसमें मुख्य क्या है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो था न्यूयॉर्क में। ये भी बहुत पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है न्यूयॉर्क में। फिर आती है इसकी भाषाएं। इसके अंदर जो अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा हैं ये दोनों कार्यकारी भाषाएं हैं, लेकिन इसके अंदर 6 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनी। आगे बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नाम है वो किसने रखा। तो ये रखा था अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश 193 हैं और जो 193वां देश बना वो कौन सा है? दक्षिणी सूडान। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। सबसे पहला तो उद्देश्य है विश्व में युद्धों को रोकना। विश्व के अंदर जो 2 विश्व युद्ध हुए उनसे जो है हर देश परेशान था, हर देश की शांति भंग हो गई थी। सभी देशों में जन धन माल की जो है बहुत बड़ी हानि हुई थी, जिसकी पूर्ति करना असंभव सा लग रहा था। तो उसी के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहला उद्देश्य फिर यही है इसका कि युद्धों को रोकना। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दूसरा उद्देश्य है वो है मानव अधिकारों की रक्षा करना। क्या होता है कि कई देशों में मानव अधिकारों का हनन होता है, उनका शोषण होता है। कई बार बड़े देश छोटे देशों पर कब्जा कर लेते हैं या अनावश्यक मांगे रखते हैं, तो इससे वहाँ के जो मानव है उनके अधिकारों का हनन होता है, उनका शोषण होता है। तो उनकी रक्षा के लिए भी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है। अगला पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक विकास। क्या है, जो कई बार नए नए देश जो हैं वो आज़ाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और उनका ना तो सामाजिक विकास होता है ना आर्थिक विकास होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उनकी मदद करता है उनका विकास करने के लिए। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करना। कई बार क्या होते हैं, बड़े देश जो है अपनी मनमानी थोपते हैं छोटे देशों के ऊपर, और छोटे देश क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कंप्लेंट करते हैं उन देशों के खिलाफ, और संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, उन देशों को सजा देता है और अपने जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनको लागू करवाता है। आगे है विश्व युद्धों को रोककर शांति स्थापना करना। सबसे मेन उद्देश्य यही है संयुक्त राष्ट्र संघ का कि विश्व के अंदर शांति स्थापित करना। अब पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर 6 अंग हैं। सबसे पहला जो अंग है वो है महासभा। महासभा क्या है कि इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होने के कारण इसे लघु संसद कहा जाता है। ठीक है, इसमें कितने हैं प्रतिनिधि देश? 193। तो इसमें हर देश के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे लघु संसद कहा जाता है। आगे है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। जो महासभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनका चुनाव 1 वर्ष के लिए किया जाता है। महासभा की जो एकमात्र महिला अध्यक्ष है वो है विजय लक्ष्मी पंडित, और ये भारत की थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की एकमात्र अध्यक्ष जो महासभा में थी तो वो है विजय लक्ष्मी पंडित। अब पढ़ लेते हैं महासभा के कार्य। सबसे पहला है महासचिव की नियुक्ति। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है सचिवालय, उसका जो महासचिव है उसकी नियुक्ति भी महासभा करती है। अगला है राष्ट्र संघ का बजट पारित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है वो भी महासभा पारित करती है। और अगला है नए देशों की सदस्यता। जो 193 के अलावा जो भी देश नए सदस्य बनना चाहें या पहले जो बने हैं उन सभी को सदस्यता किसने दिलवाई? महासभा ने दिलवाई। तो ये सभी कार्य महासभा करती है। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। इसकी जो सदस्य संख्या है वो है 15। ठीक है, इसमें जो है 5 सदस्य स्थायी हैं और 10 जो सदस्य है वो अस्थायी है। स्थायी सदस्य हैं फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस और अमेरिका। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति महासभा 2 वर्ष के लिए करती है। प्रति 2 वर्ष उनको बदल दिया जाता है। ठीक है, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। ये कार्य क्या करती है? एक तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना और दूसरा कार्य है इसका महासभा से महासचिव की नियुक्ति की सिफारिश करना। मैंने अभी आपको बताया था कि महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? महासभा करती है, लेकिन उसके लिए सिफारिश करती है सुरक्षा परिषद।
संयुक्त राष्ट्र संघ का जो तीसरा अंग है वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका कार्य क्या है कि जो आर्थिक एवं सामाजिक दायित्व हैं उनकी जिम्मेदारी इस परिषद की होती है। इस परिषद की जो सदस्य संख्या है वो है 54। इसकी जो बैठक है वो वर्ष में 2 बार होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है और जुलाई में जेनेवा में होती है। अगला जो अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को। इसका जो मुख्यालय है वो हेग में है, जो नीदरलैंड में स्थित है। न्यायाधीशों की जो कुल संख्या है वो है इसमें 15। ठीक है। अगला जो अंग है वो है न्यास परिषद। इसका कार्य है जो अविकसित देश हैं उनकी मदद करना। उसके बाद आता है छठा अंग, वो है सचिवालय। इसका सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिदिन के कार्य होते हैं। इसमें 10,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। मतलब क्या है, ये एक तरीके से महासभा का ऑफिस है जिसमें प्रतिदिन के सारे कार्य होते हैं। अब पढ़ लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रथम महासचिव कौन है, तो वो है त्रिंगवेली। भारत जो है 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बन गया था। जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना, भारत ने इसकी सदस्यता ले ली थी। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपको सीधा महासभा नहीं लिखना है, आपको लिखना है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। अगला है कि जो देश 193वां देश जो बना संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, वो कब बना था, तो वो दक्षिणी सूडान बना था 2011 में। अब आता है यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले कौन थे, तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इन्होंने अपना भाषण कब दिया, तो इन्होंने दिया था 4 अक्टूबर 1977 को। अगला जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 2 कार्यकारी भाषा कौन सी है। वैसे तो 6 भाषाओं को मान्यता दी हुई है, लेकिन कार्य होता है 2 भाषाओं में। कौन सी में, अंग्रेजी और फ्रेंच में। इससे अगला क्वेश्चन है कि 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को जो नोबेल पुरस्कार मिला वो किस चीज़ के लिए मिला था, तो वो मिला था शांति के लिए। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से सन में ये मिला, तो ये मिला था 2001 में। उस समय महासचिव कौन थे, तो उस समय महासचिव थे कोफी अन्नान। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो ये हैं एंटोनियो गुटेरस। और ये कहाँ के हैं, ये पुर्तगाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका सही उत्तर है 9 वर्ष। एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से नंबर के महासचिव थे, तो ये हैं 9वें नंबर के। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ मैं निषेध करता हूँ होता है। मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर जो स्थायी देश हैं 5, वो वीटो कर सकते हैं। वो क्या है कि अगर चारों ने फैसला मान लिया और एक वीटो पावर का यूज कर देता है, तो वो जो फैसला है वो मान्य नहीं होगा। आगे है संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक में जैतून की 2 शाखाएं हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक में जैतून की कितनी शाखाएं हैं, या जो 2 शाखाएं हैं वो किसकी हैं, तो वो हैं जैतून की। आगे आता है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 5 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी का क्या नाम है, तो ये है हैमरशोल्ड लाइब्रेरी। अब देखिए आगे आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए अपनी ज़मीन किसने दी, तो ये थे जॉन डी रॉकफेलर। उसके बाद आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं, तो इसमें 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है, तो ये है नगेंद्र सिंह। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है कार्यपालिका। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने ऑब्जर्वर देश हैं, तो ये हैं 2 ऑब्जर्वर देश। आगे आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने झंडे को कब स्वीकार किया, तो ये किया था 19 दिसंबर 1947 को। तो ये हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपरों में आपकी हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आपको करना है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।